आज तो कैमरा के सामने मुंह दिखाने का भी मन नहीं कर रहा। क्या कर सकते हैं, इंडिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया। हाँ तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन नहीं अभी बाकी है वैसे। हम लोग रिएक्ट करेंगे सीबीए के वीडियो पर, होता है। जिसमें अरसलान हमारे जख्मों पे और थोड़ा नमक छिड़केगा। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमें जीत मंजूर है तो हार क्यों नहीं? वैसा ही है, हार जीत तो होती रहती है। आप लोग को तो बहुत मजा आने वाला है हम लोग का दुख दर्द देखने में। तो लेट्स चेक इट आउट। रेडी। जीत गए भाई, जीत गए। अब आया ना मतलब जब मैच होता है इतना क्लोज और ऊपर से आप जीत भी जाए तब होता है डबल किस्म का मजा। और बिल्कुल उसी तरह की जीत हमने खाई है जिस तरह की हमने हार खाई थी पिछले हफ्ते संडे को। लास्ट ओवर के ऊपर गेम चली गई थी, उसके बाद फिर जो है कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन बीच में अगर कहीं ना कहीं कोई फर्क आया तो वो आया सिर्फ और सिर्फ स्वैग का, जो कि मेरे पांडु का था, जो कि कहता भाई है ना, भाई है, वो कर लेगा, भाई है वो कर लेगा। हमारे बॉयज ने उस तरह नहीं किया था। हालांकि मैं स्क्रीन के पीछे बैठ के कह रहा था कि भाई है यार, हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वैग जो है वो सब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता ना। तो मेरे पांडु का स्वैग होता है। उसी से याद है कि मेरे पांडु को इतनी मार पड़ गई यार इस मैच के, सारा का सारा स्वैग मेरे दोस्त का निकल गया। 1-0 के ऊपर आउट हो गया, ऊपर से पहले ओवर के अंदर ही आपने कोई 14 रन खा लिए मेरे दोस्त ने। खैर पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, जिस मर्जी टीम के खिलाफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड में आते आते तक आपका जो ऑडियंस है ना उनका बीपी लो ना हो। बेचारे जो है पड़े में मुंह से झाग निकल रही, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, कोई मासूम चीखें मार रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है, इसकी उनकी बुरी हालत हुई भी थी। एंड में मैच फंसाना हमने होता ही है। पूरा मैच हो चुका है। मुझे जेन्युइनली अगर किसी बंदे की फिक्र है ना तो वो इस मासूम अर्शदीप की है यार। इसके साथ क्या हो रहा होगा? ये जो इंडियंस नहीं, मैं हमें 2001 की एक वीडियो उठा के जो अभी तक उसके ऊपर जोक्स मार रहे होते हैं कि पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे, पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे। यार हमारे घर के अंदर 4 से 5 टीवी पड़े होते हैं, हम तो ऐसे ही तोड़ रहे होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। वैसे भी यहाँ के लोग जो है वो मीडिया पे आने के लिए इतने ज्यादा उतावले और इतने ज्यादा ओछे हो जाते हैं कि वो टीवी क्या है वो तो बीवी को भी तोड़ना शुरू हो जाए। न्यूज़ चैनल वाला आता है ना तो उसके सामने स्टाइल मारने के लिए तोड़ना शुरू हो जाते हैं, मजाक बनाने के लिए भी तोड़ रहे होते हैं। तो इस किस्म के चक्कर हो रहे होते हैं और कोई इतना सीरियस नहीं है। लेकिन उसी जोक को पेल पेल के जो है ना बहुत ही ज्यादा घिसा दिया आप लोगों ने। मुझे जो असल में टेंशन हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि असल जज्बाती तो इनके फैंस हैं। इन्होंने जो इस मासूम के साथ अभी करना है ना, मैं अभी करके बता सकता हूँ कि इसके घर के ऊपर ही पथराव हो जाना और पता नहीं क्या कुछ हो जाना, इसके पुतले भी जला दोगे तुम लोग। एक कैच मासूम ने छोड़ दिया हमारे इधर। फखर देखो यार कैसे ढीठ बन के जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहा था, मिस फील्डिंग वगैरह ये वो तो कैचेस छोड़ के ऊपर नहीं उछाल के चक्के भी दे रहा था कि पीछे जाओ चक्का भी हो जाए। बाद में कहता क्या हो गया, बस हो गया ना, बस हो गया। स्क्रीन के ऊपर मुंह करके कह रहा था हमारा दोस्त इस तरह होते हमारे ढीठ, हम माफ भी कर देंगे उसको। खैर इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो ये अर्शदीप के साथ, मासूम के साथ जो हरकतें हो रही हैं वो उसकी वीडियो लीक हो चुकी है। ये देख लें आप लोग क्या हो रहा है उसके साथ। मेरे को लगा सीरियस वीडियो। लेटेस्ट खबरें ये हैं कि अभी से उसको गालियां पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी मैच खत्म हुआ और मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूं और वो जो भज्जी है उसकी ट्वीट भी आ गई, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है, वो बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर है। और वो डिफेंस में आना शुरू हो गया क्योंकि इस मासूम की जो जिंदगी अजाब हो गई है। सब इंडियंस जो है वो इस मासूम अर्शदीप को गालियां देने के अंदर बिजी हैं। कोई भी जो है ना इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि भूवी ने कोई पता नहीं 19-20 रन का ओवर करा दिया। वैसे को कमाल का भाईचारा शुरू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उनका जो है वो भूमि इंजर हुआ है तो यहाँ पे शाहीन साहब भी जो है वो बैठ गए हैं, उधर उनका जडेजा इंजर हुआ है तो यहाँ पे धानी साहब भी जो है वो भी बैठ गए। उनका जो है वो अर्शदीप अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है तो हमारा भी फखर जो है वो इंडिया की तरफ से खेलना शुरू हो गया। हमने जो है ना पूरे का पूरा भाईचारा जो है वो बैलेंस किया। फखर भाई की जो हरकतें थी इस मैच के अंदर वो बहुत ही कमाल थी। सबसे पहले तो मैं उस कैच के बारे में बात करूंगा जो कि पहले मैच के अंदर इन्होंने कोहली का ड्रॉप किया था। उससे नसीम शाह के कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पड़ा होगा। और उसके बाद वो गेम कहां से कहां पहुंची थी। अगर एक पहले ओवर के अंदर 2 इंडियन आउट हो चुके होते, प्रेशर सिचुएशन ही कुछ और होती है। वो भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था और आज भी उन्होंने हरकतें की हैं। जब रोहित शर्मा हमें पेल रहा था, चारों तरफ छक्के मार रहा था, कोशिश किया ड्रॉप करवाने का, कुछ दिल की भी आंखें बंद है और ये भाई जो है उसके गले के अंदर हाथ डाल के जो बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल भी इनकी के मैं पकड़ ले रहा हूं। एंड में हरकत इन्होंने क्या की, उस मासूम ने तो बस यूं हाथ किए हुए थे। ना बैट्समैन को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ना फील्डर को पता चल रहा है क्या हो रहा है। क्राउड भी देख रहा था क्या हो रहा है। के अंदर चिमट गई, उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, तो इसका कैच हो गया। वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो कैच भी ड्रॉप हो जाए। मतलब शादी जो है वो फख्र की हो रही है और औलाद जो है वो खुश दिल की गोद में गिर रही है बॉल की सूरत में। लेकिन एंड में जो वो रूफी मासूम है उसने अपना जो ना फेफड़े मासूम के बाहर निकले हुए थे। कोहली जो है फुल फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ, उसके बाद लाइसेंस है कि उसने 36 रन का ओवर निकालना है इस वक्त और उसको डॉट बॉलें करा रहा है, ऊपर से उसको आउट भी कर दिया है।
उसके बाद जो तूने हरकत की है भाई, 2 बॉलों के ऊपर 2 चौके दे दिए, दोनों मिस फील्डिंग की दिए, एक तो कैचेबल के दिए, वो 1 रन 2 रन का ओवर था, 2 आउट भी थे उस मासूम के, वो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही नेक्स्ट मैच में भी जाता तो क्या जबरदस्त एक सूरत हाल बन जाती। उसका कॉन्फिडेंस भी तूने मार दिया, ऊपर से 8 रन तूने पड़वा दिए यार, हद ही होगी बेशर्मी की। और ये जो है ना, इसी तरह ये जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है ना, इसी के साथ इसको साथ ले लेके चल रहा हूँ, ये आगे भी जा रहा है। फिर मैंने कहा चलो बैटिंग के अंदर आगे कुछ 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हम सबके मुंह के ऊपर जूता मार देगा। उसने 200 की तो नहीं मारी, उसने 20 की स्ट्राइक रेट के ऊपर टेस्ट की इनिंग्स खेल ली, ऊपर से मैच जो है वो मजीद इंडिया के हाथ में दे दिया, आउट भी हो गया। अच्छा, फिर जो आउट भी हुए वो इस तरह के हुए हैं कि बॉल जब उन्होंने उठाई है तो ऊपर जब जा रही है और उसने जब कैच पकड़ लिया तो परेशान होकर देख रहे फील्डर को, ये इस तरह कैच थोड़ी होता है, हमने तो ये रूल सेट किए हुए थे कि जी बॉल उठा के जो है चौके करने थे, ये कोई रूल नहीं होती, ये तेरे ही रूल। ऐसे वो अर्शदीप मासूम ने जो कैच ड्रॉप किया था ना यार, उससे पहले मेरा ख्याल में कोई 1.5 घंटा लिया था थर्ड अंपायर ने, वो जो आसिफ अली का जो वो स्निको के ऊपर आ रहा था, वो रोहित शर्मा तो वैसे भी कोई मेंटल हो गया था, पहले तो अर्शदीप के ऊपर ही पागल हो गया जब उसको आउट होता है, उसको पूरा इंडिया पागल हो गया था उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जो है वो अंपायरों के ऊपर भी जाके उनसे भी लड़ाइयां कर रहा है, इसके ऊपर भी लड़ रहा है कि भाई ये कौन सा यार, ये कौन सा स्निकोमीटर के अंदर जो पहला मैच हुआ था ना एशिया कप का, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी किस्म का आउट दे दिया था। मैंने को पिछली 2 एपिसोड पहले इसी के बारे में बात की हुई थी कि यार इतनी जो मूवमेंट होती है ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर, ये तो जो बैट्समैन होता है उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ों से इतनी मूवमेंट आ जाती है, इसके ऊपर कौन से आउट बनते हैं, वो इसके ऊपर भी सोच रहे थे कि आउट है कि नहीं। यार हद हो गई भाई, ये हरकत क्या थी इसके ऊपर जो इतना टाइम ले रहे थे, ये इनकी पूरी कोशिश थी कि भाई इसके ऊपर आउट दे दे। खैर 1.5 घंटा उन्होंने लगाया इसके ऊपर, नॉट आउट दे दिया। उसके बाद आसिफ भाई ने जो वो शॉट है ये खेल ली, वो तो शुक्र है अर्शदीप भाई जो हमारी साइड पे थे तो उन्होंने वो कैच पकड़ानी, नहीं तो गेम उधर जो है बिल्कुल ही पलट गई। खैर जो भी वो स्टार्ट किया था इंडिया ने, उसके अंदर जो शर्मा ने और केएल राहुल ने इनिंग्स खेली थी, हमारे जितने भी जो बॉयज हैं फास्ट बॉलर्स, उनकी जो है वो लग पता गया था कि भाई किस किस्म की बैटिंग है। हम बहुत ही ज़्यादा थोड़े ओवर हो जाते हैं, 1-2 दफ़ा हमने उनको आउट क्या कर दिया तो हम समझते हैं कि कल के बच्चे ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़ी उम्रों से खेल रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के दिन आए हैं और उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाके बैटिंग करके। तो उन्होंने आज वो दिखा भी दिया इस मैच के अंदर कि भाई किस तरह बैटिंग होती है, और हमारे बच्चे जो हैं उनके हाथ पांव फूल गए थे। मैं इसीलिए कह रहा था, मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा, मैं इसीलिए भाई कह रहा था कि हसन अली को रख लो, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस तो है ना, जो हसनैन मासूम के साथ हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाना था, लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, लोगों ने जो उसकी मीम बनाने थे, ये करना था वो करना था, तो हमारी जो मैनेजमेंट है वही डर रही थी कि भाई ये हम इसको अगर रख लिया और उसने मार खा ली तो हमारी तो जान खा जाएंगे, कि हसनैन को क्यों नहीं रखा। भाई यार कोई ये कुछ छोटे मैचेस नहीं होते इंडिया वाले, क्रूशल मैचेस होते हैं, नर्व्स वाले होते हैं, इसके अंदर जो है उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस है। अगर वो खुद बॉलिंग नहीं भी कराता तो वो रूफी को या किसी और नसीम वगैरह को कोई अच्छी टिप भी दे देता कि भाई इधर बॉल करा, इसकी ये वीकनेस है, या इस पिच के ऊपर यहाँ पे पिच करनी चाहिए। अगर उससे नहीं भी हो रही, बाज़ वक़्त आपके दिमाग में तो चीज़ होती है ना, एक्सपीरियंस भी किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप किसी और को अच्छा मशवरा ही दे देते हैं। हसनैन ने क्या मशवरे देने होंगे बाकियों को, वो तो खुद मशवरे मांग रहा होगा, कुट्टे खा के मासूम की बुरी हालत हुई थी, ठीक है उसमें भी टैलेंट है, लेकिन इस किस्म के मैचेस के ऊपर आप नहीं रख सकते। दूसरा, हसन अली को मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, खुदा के लिए टीम के अंदर रख दो, इसने एक एक करके सबको इंजर कर देना है भाई। इतनी कुछ स्ट्रीक के ऊपर गया है, सारे जो प्लेयर्स हैं ना वो डरना शुरू हो गए हैं, वो कमरों के अंदर कुंडी लगा के अंदर बैठे हुए होते हैं, उनको यही डर होता है कि भाई ना आ जाए। कोड वर्ड उन्होंने रख दिए, दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, जब तक कोड वर्ड वो बोलेगा नहीं बाहर वाला तब तक हम खोलेंगे नहीं। सब डर रहे हैं इससे कि कभी भी घुस के किसी को भी इंजर कर सकता है। इसको ना रोका ना तो इसने जाके इंडियन प्लेयर्स को भी मारना शुरू कर देना, ये बिल्कुल साइको हो चुका है भाई, इसको टीम में रख लो किसी तरह। खैर कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किया हमारे स्पिनर्स ने जो किया, उसके अंदर नवाज और शादाब की मैं क्या ही बात करूँ, तो विकेटें तो ली, उसके बाद जो स्कोर रोका है, ये तो आखिरी ओवर के अंदर कोई उन्होंने 10-1 रन मजीद हमने खा लिए थे फ़खर साहब की वजह से, वरना ये जो स्कोर था ये कोई भी स्कोर नहीं था जिस तरह इनका स्टार्ट थे, कम से कम 200 पे जा रहे थे, कम से कम अभी भी जो है वो 20 रन शॉर्ट थे, 10 रन खाने के बावजूद आखिरी ओवर में, तब कोई 30 रन एक शॉर्ट हो जाते, अगर वो भी पीछे होता। सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे स्पिनर्स को, क्या कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किया बॉयज। और नवाज ने तो फिर उसके बाद जो इनिंग्स भी आके खेली है यार, मतलब बॉलिंग नहीं, उसने इनिंग्स भी, वो होता है ना खानदान के अंदर हमेशा एक बच्चा होता है जो हमेशा से नालायक रहा होता है, उससे किसी को उम्मीद ही कोई नहीं होती ना ग्रेड, बाकी बच्चे जो बड़े ग्रेड फील्ड आ रहे होते हैं अपनी तरफ से, जो है बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और बहुत लोग जो उनकी मिसालें दे रहे होते हैं, ये एक कोई कोने में बैठा होता है जो कहीं भी लफंटर किस्म का होता है, नालायक सा होता है, और ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, इस किस्म की चीज़ बन जाता है, लोगों को उम्मीद ही नहीं होती है। ये बिल्कुल वही बंदा है, इससे ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं होती लोगों को, और ये बहुत ही कोई कमाल किस्म का, इसकी सबसे जो हाईली अंडररेटेड हमारा इस वक्त बॉलर है ना वो नवाज है। बेहतरीन थिंकिंग हेड है, सोच के बॉलिंग करा रहा होता है, बेहतरीन इसके ओवर निकलते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, और उस तरह जो लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, इनको क्रिकेट समझ नहीं होती। सबसे बेहतरीन इस वक्त बॉलर जो है ना हमारे पास नवाज ही है, ऊपर से बैटिंग के अंदर ही बहुत सॉलिड किस्म की बैटिंग कर लेता है। आज इसको ऊपर भेजा इसने आके, पूरी तरह से उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर दिया। वो मूव जो है ना, इस किस्म की मूव्स की भी तारीफ करनी चाहिए कि इसको ऊपर भेजा है, तो ये किसी का डिसीजन है, इसके अंदर मैनेजमेंट ने किया है, कप्तान ने किया, जिसने भी किया, उनकी तारीफ करना भी बहुत ही जरूरी है जिन्होंने ये मूव करके इसको ऊपर भेजा। वो मैंने ट्वीट भी की थी कि बाबर की फॉर्म जो है ना वो खोली नहीं, चोरी की, नवाज ने चोरी कर ली भाई, भाई वाह। फिर इंडियन मासूम जो है वो पूरा का पूरा प्लान बना के आया था कि बाबर को किस तरह काउंटर करना है, बाबर को किस तरह आउट कर देना है, और उन्होंने बाबर को आउट कर भी दिया, लेकिन वो भूल गए कि हमारे पास T20 का नंबर 2
रैंक्ड बैट्समैन भी है जो कि है रिजवान। खैर बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की है यार, मजा आ गया। इसने जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अच्छी इनिंग्स के लिए आई डोंट नो बाबर के साथ इसके ऊपर भी लोग बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह ही खैर करे। हमारी कौम जो है, मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई चरस भी अच्छी क्वालिटी की नहीं पी रहे, कोई जंगली उगी हुई घास की जो है चरस बना के पीते हैं, तभी उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गया, या फिर चूना जो है या फिर जो चौक होता है ना जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते हैं उसकी लकीरें खींच के वो नाक से सुड़क रहे हैं। दिमाग हमारी पूरी कौम का खराब हो चुका है जो इन लोगों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। रैंकिंग के अंदर आप टॉप 2 के अंदर पकौड़े बेच के नहीं आ सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ आपने किया हुआ होता है तभी आप रैंकिंग के अंदर आते हैं। तो आप चुप करके बैठ जाएं, कम से कम जो रैंकिंग में टॉप 2-3 के अंदर आए हैं, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनकी वजह से इज्जत हो रही है हमारी। बाकी कोई नहीं। जो टीम जो है वो इसी तरह जीती थी, 50-60% हमारी विन परसेंटेज रही है पिछले को 15-20 बल्कि 30-40 सालों से। ये इस किस्म के लेजेंड्स आते हैं जिनकी वजह से आपकी इज्जत बनती है टीम की। खैर अभी मैं कह रहा हूँ, मैं पहले भी 1-2 वीडियो के अंदर कह चुका हूँ कि खुदा के लिए इसको अब रेस्ट दे देना भाई। आप लोग इसको पीछे 2-3 साल से रगड़ रहे हैं क्योंकि उसने तो कहना कि हाँ जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं खेलूंगा और फिट होगा भी, लेकिन खुदा के लिए थोड़ी सी अकल यूज़ करें। सरफराज को डाल दिया, किसी और कीपर को डालें, कुछ भी करें। अभी इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, इसको मत खिलाएं भाई। बड़े टूर्नामेंट के लिए इसको बचा के रखें। ऐसे प्लेयर्स रोजाना नहीं आते, नर्व्स इसके स्ट्रॉन्ग हैं। इस किस्म के मैचेस के अंदर इस किस्म की इनिंग्स ऐसे ही प्लेयर्स खेल सकते हैं। खैर ये होती है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट, जिसके बारे में हम हर वक्त रोते रहते हैं कि यार जीतना हारना और बात होती है, फाइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए, कोई राइवलरी का मजा तो है ना। इंडियंस बेशक हारे लेकिन वो भी कहेंगे कि बाकी आखिरी ओवर तक मैच फंसा हुआ था और हमें मजा आया। पिछला मैच भी इसी तरह था कि आखिरी ओवर तक गया हुआ था, हमें भी मजा आ रहा था। लो स्कोरिंग था, हमने कम स्कोर किया था, इसमें तो स्कोर भी बड़ा जबरदस्त हुआ था और हमारी जो है बैटिंग वैसे भी हम सबको पता है कि किस किस्म की है। तो बेहतरीन किस्म की क्रिकेट हुआ और यही क्रिकेट जो है बहुत ज़रूरत भी है क्रिकेट वर्ल्ड को। आप सोचें कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है, अगर इसी को हम लोग कैश करें, इस चीज़ को एशेज़ की तरह हम लोग करें, हर साल में एक दफ़ा हमारे जो है 5 या 7 मैचेस की T20 की सीरीज़ हो, उसके बाद एक टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हो, साल में एक दफ़ा, ये हर दफ़ा हो। ओडीआई को रहने दे बेशक, यही सिर्फ कर लें और अपनी लीग्स ही खेलते रहें तो इतने पैसे इस रीजन में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे कि और कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती। गोरे वहाँ पर जो है ना, जो NFL और पता नहीं NBA वगैरह को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वो भी इधर घुस के एप्पल और इस किस्म के ब्रांड्स आ रहे होंगे जो कि हमारी टीम्स को स्पॉन्सर कर रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, इसके अंदर किस तरह पैसे लगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमको एक दूसरे को चाटने, भाई जो एक दूसरे के साथ खोते की तरह लड़ रहे हो ना, कुत्तों की तरह लड़ रहे हो तो वही लड़ो, लेकिन ग्राउंड के अंदर लड़ो, इसको कैश करो, इसी हेटरेट को, इसी लड़ाई को, इसी को कैश कर लो, धंधा ही कर लो भाई। हम कौन सा कह रहे हैं कि चूमना शुरू हो जाओ और एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्तियां करके बैठ जाओ। जो राइवलरी बनाई हुई है जो इतने अरसे से, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की हुकूमतें जो हैं वो कायम हैं अपनी अपनी जगहों के ऊपर, उनसे बहुत खतरा है हमें वो कि हम पर अटैक ना कर लें। जैसे ही उनके ऊपर अपनी बात आने लगती तो वो फौरन तोपे जो है उधर मोड़ लेती हैं अवाम के कि वो देखो जी इंडिया ने ये कर लिया, वो देखो जी पाकिस्तान ने ये कर लिया, और हम आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं। वही हरकतें रखें, उसी तरह की लड़ाइयाँ रखें, ग्राउंड के अंदर रखें, प्रोफेशनल और ब्रांड्स को भी बीच में लें, ताकि कम से कम इसी लड़ाई से जैसे हम लड़ के उनका फ़ायदा कर रहे हैं इतने अरसे से, जो उनकी पूरी मार्केट है वेपन्स की और ये सब चीज़ें, टैंक वैंक जो है वो किसी को तो उन्होंने बेचने हैं ना, हमें ही बेचेंगे ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, और किन को वो खरीदेंगे। कितने आपके ख्याल में इस वक्त कस्टमर्स हैं आपके? इतना बड़ा क्लाइंट है उनका, वो क्यों चाहेंगे कि इनमें अमन हो जाए, इनमें पीस हो जाए और ये लोग जो है हमारी खरीदारी ना करें? तो यार ये रहेगा, इसकी राइवलरी को उन्हीं के ऊपर उल्टा पेंतरा खेलो। क्रिकेट ले आओ, बाकी स्पोर्ट्स भी ले आओ, इस किस्म की राइवलरी करो ताकि कम से कम उसी चीज़ जो उन्होंने बनाई हुई है उसकी वजह से हमको रेवेन्यू क्रिएट करना शुरू हो जाए और दोनों मुल्कों का बहुत फायदा होगा। अच्छा, लोग अब कुछ ये भी सोच रहे हैं कि यार ये पहले भी तो हुआ करता था, तो उस वक्त हमारे मुल्कों के हालात क्यों नहीं बदल गए? तब भी तो पाकिस्तान और इंडिया की इतनी राइवलरी होती थी, क्रिकेट होती थी। तो भाई उस वक्त जो है ना वो दूरदर्शन और PTV हुआ करता था, एक चैनल था। अब जमाना बदल चुका है, अब आ चुका है सोशल मीडिया, अब आ चुके हैं आपके प्राइवेट तकरीबन 300-300 चैनल्स होते हैं। अब आपको कोई आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी हाइप बन सकती है इन सब चीज़ों की। खैर मेरी कौन सुनता है भाई, आपस में लड़ते रहो और जो कर रहे हो उसी तरह करते रहो, उसी तरह ख्वार होते जाएंगे, हम गोरों के नीचे ही लगे रहेंगे इसी तरह ही। बट जो भी हो, ये जो टाइम कट ऑफ होता है स्लो ओवर रेट की वजह से, यार ये क्या बला है? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें इंडिया की पेनल्टी लगी है इस मैच के अंदर, लेकिन ये होना नहीं चाहिए यार। एक बॉलर जो है उसने 6 डॉट्स अगर करा दिए हैं तो वो तो जल्दी ओवर खत्म हो गया। ये स्पिनर जो है वो जल्दी ओवर खत्म हो गया। एक फास्ट बॉलर है जिसको 6 के 6 छक्के पड़ रहे हैं, रोहित शर्मा वगैरह जो इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, 1.5 मिनट तो लगता है बॉल को लाने में लगने में लग रहा है। ऊपर से हमारे प्लेयर जो है उनको क्रैम्प पड़े हैं, जमीन के ऊपर लेटे रो रहे हैं, और इधर जो है वो टाइमर जो है वो नोट कर रहे होते हैं कि भाई ये किस किस का बकवास रूल है। T20 वैसे भी छोटा है, जो जिन चीज़ों को छोटे करने की जरूरत है उधर कर नहीं रहे हो, और जो वैसे छोटा फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम सब खुश हैं उसको मजीद छोटा करने के लिए अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। खैर कोहली सर जो है उसके बारे में सब रो रहे थे, उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसके अंदर फ़खर साहब को ही हमें वो करना चाहिए, जब वो पहले मैच के अंदर ही आके उन्होंने जो वो इतनी बाहर से जाती हुई बॉल को किया था, टच किया था और कैच जा रहा था, उन्होंने छोड़ दिया था। तो बड़ी मेहरबानी हो फ़खर भाई, आपने जो है वो गिफ्ट कर दिया है। वही मैं जो हम उस वक्त से कह रहे थे, पता नहीं कितनी वीडियोस हम कह रहे थे कि इसकी जो फॉर्म आनी है ना वो एशिया कप में ही आनी है, पाकिस्तान के खिलाफ ही आनी, वो तभी आ गई थी। उससे आई, उसके बाद हांगकॉन्ग के खिलाफ उन्होंने कर लिया और
इस बार इनिंग्स खेली, बट दैट्स इट। इससे बेहतर वो कभी भी नहीं खेल रहा था जब अपने प्राइम के ऊपर भी था। अभी इसको ओडीआई में छोड़ दो तो ये सेंचुरी भी मार देगा, अभी तो उसके बाद बॉलें नहीं थी, इसलिए उसने इसकी इनिंग खेली। उसकी फॉर्म वापस आ चुकी है, और ये फॉर्म वापस आई भी इसीलिए जब उसने बाबर के साथ जो है वो जरसूमा एक्सचेंज किया था, जो इन्होंने हाथ छाप लिए थे आपस में। बाबर को भी चाहिए कि अब वो जो जरसूमा है ना वो किसी और को दे दे, उसको चाहिए कि वो फखर को दे दे। वैसे फखर की तो वैसे कोई फॉर्म नहीं, तो पता नहीं उसको क्या उस पर कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो चक्कर हो जाएगा। बाबर भाई के ऊपर जो है शॉट्स तो फिर भी एक दो ठीक ही चल रही है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट किस्म के डिसमिसल्स हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, लेकिन कम से कम से एक चीज़ नजर आ गई कि चलें ठीक है, अगर आप आउट हो भी जाए तो पीछे कोई बंदे हैं जो कि मैच को संभाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो मुझे ये लग रहा था ये इसी प्रेशर में खेल रहा होता है कि मैं आउट हो गया तो पीछे कोई भी नहीं है। चलो भाई, इस किस्म की इनिंग्स होनी चाहिए ताकि इसको ये पता चल जाए कि पीछे भी लोग हैं जो कि इनिंग्स खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं मैचेस। सबसे बड़ी बात तो ये कि शर्मा जी जो है वो इस दफा के मैच के अंदर टॉस हार गए थे, इसी वजह से हमको फायदा मिल गया था, क्योंकि हमने पहले बैटिंग करके तो फिर कंफ्यूज रहा था कि इनको हमने कितने का टारगेट देना है। उसी पैनिक बटन के अंदर जो है हम सब आउट होना शुरू हो रहे थे कि ज्यादा हो रहे हैं या कम तो नहीं हो गए कहीं ज्यादा। तो वो बेहतर है कि हमने चेज ही कर लिया, इसी वजह से हम जीत गए, वरना हमें कोई आइडिया नहीं होता था हमने कितने रन बनाए। खैर, तो श्रीलंका और अफगानिस्तान का भी मैच हुआ था जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हुआ था। फिर एक नेल बाइटर था जो कि श्रीलंका जीत गया। श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश वालों ने उनके साथ पंगा लिया था, वो गुस्सा बाकी सब पे कर गए। खुद तो तुम लोग चले गए हो भाई, हमारे लिए जो है वो श्रीलंका को तुम लोगों ने वो सोता हुआ शेर था उसको उंगली आपने कर दी है, अब वो हम पे ऊपर धाड़ना शुरू हो गया भाई। खैर, ये मैच जो है ना आगे बहुत ही ज्यादा फंसे लगे, और मेरी अभी बात नोट कर रहे हैं कि ये बात जो है ना एंड के ऊपर आ जाएगी नेट रन रेट के ऊपर। तो आपने खाली जीतना ही नहीं है मैच, आपने अच्छे मार्जिन से भी जीतना है, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा खिचड़ी बनने लगी और फंसने लगा है। कोई ना कोई टीम मुझे लग रहा है कि नेट रन रेट के ऊपर ही बाहर निकल जाएगी और वो बहुत ही अनलकी हो जाएगी। एक और सबसे बड़ी खबर ये भी कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया क्रिकेट में ओडीआई मैच के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया उनकी फुल स्क्वाड टीम को भाई जेन्युइनली खुशी होती है बेसिकली, क्योंकि छोटी टीम जो है वो किसी बड़ी टीम के साथ अपसेट कर देती है, स्पेशली अगर वो हम ना हो हमारे खिलाफ ही किसी से जीते हो तो बड़ी खुशी हो जाती है। ये बंदा जो है यार, ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले उसने पता नहीं कोई 5 छक्के मारे थे और एक चौका मारा था, 34 रन का ओवर खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। अभी जो है वो फिर इसने कोई पता नहीं 4-5 विकेट ले ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच के अंदर भी। और ये वही है वो जो गोंद के बारे में कह रहा था कि यार हमारे जूते फटे हुए थे तो हम गोंद लगा लगा के थक गए, हमें कोई स्पॉन्सर दे दे। मुझे पूरी यकीन है कि अभी जो है इस जीत के बाद भी इनको कोई स्पॉन्सर तो नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी चलो कोई इंटरनेशनल ब्रांड जो है उनको चाहिए कि इसको स्पॉन्सर करना शुरू करें, क्योंकि बेहतरीन किस्म के क्रिकेट खेल रहे हैं जिम्बाब्वे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो यार देखो सब्सक्राइब। जबरदस्त वीडियो, अगेन एनालिसिस तो भाई वाह भाई वाह। तो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त यार, फकर जमान को यार बहुत ही ट्रोल कर दिया यार। हाँ, रोस्ट वीडियो जैसा लग रहा था। हाँ, वैसे ये तो रिजवान का और थोड़ा तारीफ होना चाहिए था। ऑब्वियसली रिजवान सीरियसली क्या फाइटर है यार, वो पैर पे लगने के बाद भी उसका रनिंग बिटवीन द विकेट्स बिल्कुल भी स्लो नहीं था। एक तो विकेट कीपिंग भी कंटिन्यू किया, जैसा उसका हाल लग रहा था मुझे लगा नहीं था कि विकेट कीपिंग कंटिन्यू कर पाएगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये खुद को इंजरी बढ़ सकता है वैसे। और अगर वो सीरियस हो गया तो फिर बहुत टाइम के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन आगे रेस्ट देना चाहिए। जैसे अरसलान ने भी बताया, रेस्ट देने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बंदा ऐसा है, फाइटर है, कुछ भी हो, पेन कितना भी हो, वो खेलेगा पाकिस्तान के लिए। तो ठीक है आप फाइटर हो, लेकिन इस चीज़ में तो रिस्क लेना गलत बात है। वो भी इतना बड़ा प्लेयर है। हाँ वो तो है। मैं तो सच कहूँगा कि उससे अच्छा कीपिंग किसी और दूसरे कीपर से करवा लेते, लेकिन रिजवान की जिद है वो भी नहीं। और इनके टीम में और एक ऐसा रिजर्व कीपर भी नहीं था शायद से। कमेंटेटर्स भी वही बोल रहे थे कि और कोई ऐसा कीपर लेकिन कर लेता है कोई ना कोई, T20 में तो कर ही सकता है वैसे। तो रिजवान ने मुझे अगेन इम्प्रेस किया, क्योंकि रिजवान को मैं बैटिंग के वक्त भी देख रहा था। तभी तूने तो पूरा मैच देखा, मैंने पूरा मैच देखा नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा गणपति विसर्जन में था, इसके लिए मैं पूरा मैच फेस्टिवल चल रहा था। हाँ फेस्टिवल चल रहा था, तो इसका आवाज़ से भी पता चल रहा होगा हाल बहुत चिल्ला के इस वजह से तो मैं ज़्यादा मैच देख नहीं पाया, लेकिन जितना देखा उतना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा मैं मानता नहीं हूँ कि सिर्फ इंडिया ही जीता है, ज़रूरी नहीं है। ये क्रिकेट एक गेम है, खेल को खेल के तक ही रखना चाहिए। अभी तो बहुत टक्कर के टीम्स हो चुके हैं और ऐसा मैच ही होना चाहिए। देखो अभी मैं सीरियसली बोलूँ, कल के मैच में पाकिस्तान का फील्डिंग वो लास्ट ओवर को छोड़ के ज़बरदस्त था। कैचिंग बहुत अच्छा था। बॉलिंग में भी देखा जाए तो स्पिन तो दोनों के टीम्स के एक ही लेवल के है। फास्ट बॉलिंग शायद पाकिस्तान का बेटर है, और इंडिया का बैटिंग का जो डेप्थ है, क्योंकि टॉप 3 तो दोनों के ज़बरदस्त है ही, लेकिन जो नीचे मिडिल ऑर्डर इंडिया का स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है। तो दोनों बहुत ही टक्कर के टीम है। तो अभी एक दूसरे का इंसल्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट मैच इंडिया जीत गया, अभी पाकिस्तान जीत गया, दोनों भी काफ़ी क्लोज मैच रहा है। तो ऐसा कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि हाँ इंडिया बेटर है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान भी नहीं बोल सकता कि हाँ हम लोग इंडिया से बेटर है, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के टीम्स है T20 में।
और कोई भी जीत सकता है। उस दिन पे कौन प्रेशर को बेटर हैंडल करता है, ये चीज़ बहुत अच्छी कही। जैसे रिजवान ने हैंडल पूरे मैच को किया बाबर आजम के आउट होने के बाद भी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अर्शदीप सिंह को इंडिया वाले इतना ट्रोल कर रहे हैं। वो कैच कितना प्रेशर में रहता है वो लोगों को नहीं समझ आता। लेकिन मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान देखता हूँ, मैं हर एक राइवलरी किसी का भी रहेगा, कोई भी मैच देखता हूँ मैं क्रिकेट का। तो उससे मुझे एक चीज़ समझ आई कि अर्शदीप सिंह ने जब गए संडे को मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तभी उसने इतना अच्छा बॉलिंग किया था, तभी उसको सबने वाह वाह किया था। और जब उससे एक कैच छूटा, फिर उसने लास्ट ओवर दिया, उसको लास्ट ओवर अच्छा भी किया। हाँ किया, अच्छा किया। वो जो 2 बॉल पे जो मैच आया वो कितना सही था, लेकिन वो कैच छूटा था, उसकी वजह से उसको ट्रोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे होते हो ना, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, जब मैं ग्राउंड पे होता हूँ तब मुझे वो सिचुएशन समझ आती है कि आपके पास कैच तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, जब कोई जोर से बाउंड्री भी मारता है तब आपके पास आता है तो आपको डर क्या लगता है, ये हाथ को लग के कहीं पीछे ना निकल जाए, ना बीच में से निकल जाए साहब। तो वो थोड़ा प्रेशर रहता है। और फील्डर्स को कुछ बोलने की जरूरत है भी नहीं, वो इतना गिल्टी खुद फील कर रहा होगा ना, वो रात को सोया भी नहीं होगा अच्छे से, इतना बुरा लगता है एक बार कैच छूट गया तो। या फिर आकाश ने जैसे बोला मिसफील्ड भी हो जाए तो भी इतना खराब लगता है। जैसे आप ही देख लो फकर जमान से कल वो रवि बिश्नोई ने, जो प्लेयर को देखकर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा, 1 रन खाली निकालने वाला प्लेयर, उसने फकर जमान के पास बॉल डाला और फकर जमान के हाथ को लेके मतलब निकल गया। वो तो खतरनाक था, वो कैच भी छूट गया। आप लोग ने मतलब सोचा नहीं होगा। तो ऐसे होते रहता है, ऐसी चीज है जैसे वो प्रेशर गेम्स में ऐसा सब चीज होता ही है। इंडिया हार गया, मुझे गम तो है थोड़ा, उस चीज का रहता है। ये हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है। लेकिन मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ कि विराट कोहली वापस बैक, किंग इज बैक। होपफुली नेक्स्ट संडे अगेन इंडिया पाकिस्तान मैच हो सकता है अगर दोनों टीम्स फाइनल में पहुंच गए। ये तो होना ही चाहिए एंड लेट्स होप वो होता है, क्योंकि अभी इंडिया को तो श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों को हराना पड़ेगा एंड अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी एटलीस्ट एक गेम जीतना पड़ेगा, वो भी अच्छे मार्जिन से। तो पाकिस्तान के लिए स्लाइटली ईजियर है अभी फाइनल में पहुंचना, इंडिया को भी काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन दोनों टीम्स पहुंच सकते हैं फाइनल में। बेटर टीम है यार। बॉलर्स का तो मैं पाकिस्तान के बॉलर्स को तो मैं हमेशा कहूँगा यार, इतने इंजरीज के बाद भी क्या खतरनाक। मुझे नसीम शाह का, मुझे मतलब समझो वो जब पहला इंडिया जब जीता था उसमें मुझे बात करने नहीं मिला था, लेकिन मैं अभी चीज़ कहूँगा कि नसीम शाह को जब हैमस्ट्रिंग्स इंजरी हुआ था पैर में, फिर भी वो 142 145 के स्पीड से बॉलिंग करना, ये बंदा इतना जिद करके भी कर रहा है बॉलिंग। और पाकिस्तान का एक और चीज़ बोलूँगा, ऐसा एक बॉलर इंजर्ड हुआ तो लगता है ठीक है अभी दूसरा बॉलर उतना खास नहीं होगा, वो तो है। लेकिन वो भी 145 पे डाल रहा है, 150 डाल रहा है। फिर वो इंजर्ड हो गया, दूसरा आया वो भी 145 150 डाल रहा है। और इतने फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं किधर से। और मैं एक चीज़ से वो नहीं था कल, मुझे ऐसा लग रहा था कि कल बाबर आजम खेलेगा, लेकिन बाबर आजम को देखकर थोड़ा ऐसा लग रहा है, आप लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि यार फॉर्म आउट हो गया। फॉर्म आउट नहीं कह सकते, 3-4 मैच इतना कोई मतलब उससे तो कोई ऐसा आउट नहीं कह सकते। अभी भी नंबर 1 पे तो मतलब ऐसा थोड़ा देखकर लग रहा था यार, बाबर आजम की बैटिंग और टेक्निक देखकर अच्छा लगता है ऐसा क्रिकेट। फिर भी आई थिंक 1-2 अच्छे शॉट्स खेले, हाँ 1-2 पुल शॉट वगैरह लेग साइड पे खेला, वो अच्छा लगा। लेकिन जो आपको कंटिन्यूस देखना होता है, एक डिफेंड जब बॉल प्लेड भी करते हैं तब ऐसा मतलब दिखने को अच्छा लगता है सब लोग। ठीक है, हम लोग ने ये वीडियो को काफ़ी लंबा कर दिया। वीडियो था ऑलरेडी 16 मिनट्स का CBA का, एंड हम लोग ने उस पर और 10 मिनट एनालिसिस ऐड कर दिया। अभी एशिया कप में 1-1 चल रहा है, एक फाइनल भी हो जाए तो फिर क्लियर विनर डिसाइड हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा रिएक्शन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेकर।